हाय गाइस, वेलकम बैक ऑन स्मार्ट स्टडी महाराष्ट्र बोर्ड यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं 12th बायोलॉजी महाराष्ट्र बोर्ड का चैप्टर नंबर जो 13 है हमारा ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, उसका एक्सरसाइज देखने वाले हैं दोस्तों। तो कंप्लीट एक्सरसाइज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो शुरू करने से पहले गाइस, अगर चैनल पर पहली बार आप आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है एंड बाजू वाली बेल आइकन को प्रेस कर देना है एंड वीडियो को लाइक कर देना अभी से। आप लोग लाइक नहीं करते हो यार, मैं बोलता नहीं तो इसका मतलब आप लोग लाइक ही नहीं करते हो, तो लाइक कर देना दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो बात करें अगर वेटेज के हिसाब से तो ये आपको विदाउट ऑप्शन 3 मार्क्स के लिए है एंड विथ ऑप्शन आपको है 4 मार्क्स के लिए। एंड इस चैप्टर में से कुछ भी रिड्यूस नहीं किया गया है, कुछ भी नहीं हटाया गया है, इसलिए आपको ये पूरा चैप्टर पढ़ना है, साथ ही पूरा एक्सरसाइज भी देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हमको MCQ दिया है क्वेश्चन नंबर 1 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि आपको यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा उसको चूज़ करना है, उसको लिखना है। तो पहला MCQ क्या दिया है, विच फैक्टर ऑफ एन इकोसिस्टम इंक्लूड प्लांट, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो इकोसिस्टम का कौन सा फैक्टर है जो इंक्लूड करता है अपने में प्लांट, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं टेक्स्ट बुक में, बायोटिक फैक्टर, एबायोटिक फैक्टर, डायरेक्ट फैक्टर एंड इनडायरेक्ट फैक्टर। तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है बायोटिक फैक्टर, वो इंक्लूड करता है प्लांट को, एनिमल को एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। क्यों बायोटिक फैक्टर मतलब क्या था दोस्तों, जो जिसे हिंदी में कहते हैं जैविक घटक, यानी कि जो भी लिविंग थिंग्स हैं वो सब बायोटिक फैक्टर्स हैं। एंड एबायोटिक फैक्टर में क्या आ जाएगा, तो 4 जो हमारे मेजर एबायोटिक फैक्टर है नॉन लिविंग थिंग है वो हैं टेम्परेचर, वाटर, लाइट एंड सॉइल। ये जो 4 हैं ये मेजर एबायोटिक फैक्टर है। तो फर्स्ट जो MCQ है हमारा, उसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ए बायोटिक फैक्टर। सेकेंड MCQ दिया है, एन असेंबलेज ऑफ इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट स्पेशीज लिविंग इन सेम हैबिटाट एंड हैविंग फंक्शनल इंटरेक्शन इज। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, बायोटिक कम्युनिटी, इकोलॉजिकल नीश, सी पॉपुलेशन एंड डी इकोसिस्टम। यानी कि जब अलग अलग स्पेशीज़ के एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म आते हैं, साथ में इकट्ठा आते हैं किसी एक फंक्शनल एरिया में, और जब इंटरेक्शन करते हैं साथ में, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं बायोटिक कम्युनिटी, यानी कि लिविंग कम्युनिटी। तो ये ऑर्गेनिज्म रहते हैं, लिविंग थिंग्स रहते हैं, इसलिए इसे बायोटिक कम्युनिटी कहा गया है। थर्ड MCQ दिया है, एसोसिएशन बिटवीन सी एनिमोन एंड हर्मिट क्रैब इन गैस्ट्रोपोड शेल इज दैट ऑफ। आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी कॉमनसेलिज्म। तो इस टाइप के इंटरेक्शन में क्या होता है, जब 2 चीज़ों के बीच में, 2 थिंग के बीच में इंटरेक्शन होता है तो एक को फ़ायदा होता है उस इंटरेक्शन से और एक को ना ही फ़ायदा होता है ना ही नुकसान होता है। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि जहाँ पर घास का इलाका रहता है और जो कैटल रहते हैं, जिसे हम हिंदी में मवेशी कहते हैं, जैसे कि भैंस और जो जानवर हैं घास खाने वाले, जब वो वहाँ पर बैठे रहते हैं तो उनके ऊपर, उनके पीठ पर कोई बर्ड आके बैठ जाते हैं। तो जो एनिमल रहते हैं, जो कैटल रहते हैं, उन बर्ड को भगाते नहीं हैं। क्यों, इनसे ना ही उनका कुछ फ़ायदा है ना ही नुकसान है। उल्टा जो बर्ड्स रहते हैं उनको फ़ायदा रहता है उससे, क्योंकि जब घास खाते हैं जो कैटल रहते हैं तो उनके पैरों के चलने से, उनके पैरों से जो घास में कीड़े छुपे रहते हैं छोटे छोटे, वो बाहर निकलते हैं, और जो बर्ड्स रहते हैं उनकी पीठ पर बैठे हुए उन कीड़ों को खाते हैं। तो इस टाइप के इंटरेक्शन को कॉमनसेलिज्म बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि किसी एक चीज़ का फ़ायदा होता है और किसी एक का ना ही फ़ायदा होता है ना ही नुकसान होता है। फोर्थ MCQ दिया है, सेलेक्ट दी स्टेटमेंट विच एक्सप्लेन बेस्ट पैरासिटिज्म, यानी कि इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है 1 स्पेशीज इज बेनिफिटेड, बी बोथ स्पेशीज आर बेनिफिटेड, सी 1 स्पेशीज इज बेनिफिटेड अदर इज नॉट अफेक्टेड, एंड डी दिया है 1 स्पेशीज इज बेनिफिटेड अदर इज हार्म। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा डी 1 स्पेशीज इज बेनिफिटेड अदर इज हार्म। तो इसमें क्या होता है, एक को फ़ायदा होता है, एक को नुकसान होता है, यानी कि इसमें 2 लोगों के इंटरेक्शन, 2 लोगों के बीच में इंटरेक्शन होता है। इसमें एक जो रहता है वो रहता है पैरासाइट, जिसे हिंदी में परजीवी कहते हैं, यानी कि वो दूसरों के ऊपर डिपेंड रहता है अपने फूड के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए। और एक रहता है होस्ट, यानी कि वो पैरासाइट जिसके ऊपर आता है, जिसके ऊपर डिपेंड रहता है। तो जैसे कि आपने चैप्टर नंबर 10 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में एस्करियासिस नामक डिजीज़ के बारे में पढ़ा होगा। जो एस्करियासिस डिजीज़ है, इसमें क्या होता है, जो एस्करिस रहता है वो ह्यूमन के इंटेस्टाइन में आ जाता है और उस पर डिपेंड रहता है। तो इससे हमें क्या होता है, डिजीज़ होता है, यानी कि नुकसान सीधे सीधे किसको होता है, होस्ट को। और जो पैरासाइट रहता है उसको कुछ नुकसान नहीं होता है, उसको सिर्फ बेनिफिट ही होता है। तो इस टाइप के इंटरेक्शन को क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पैरासिटिज्म। लास्ट MCQ दिया है, ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इन अ न्यूली इनोक्यूलेटेड एगर प्लेट शोज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ए एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। तो ये हो गया हमारा MCQ। फर्स्ट का MCQ का ऑप्शन है ए बायोटिक फैक्टर, सेकंड का है ए बायोटिक कम्युनिटी, थर्ड का है कॉमनसेलिज्म, 4 का है ऑप्शन डी, एंड 5 का जो अभी हमने देखा उसका ए है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2, वेरी शॉर्ट आंसर। तो उसमें सबसे पहले क्या दिया है, डिफाइन कॉमनसेलिज्म। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, इसमें क्या होता है, एक को फ़ायदा होता है, एक जो फैक्टर रहता है उसको फ़ायदा होता है, और दूसरे वाले को नुकसान भी नहीं होता है और फ़ायदा भी नहीं होता है। तो आप देख सकते हैं, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एंड लिख लीजिएगा अपने बुक में। उसके बाद दिया है पैरासिटिज्म। तो इसमें क्या होता है, मैंने आपको बता दिया है कि एक को फ़ायदा होता है और एक को नुकसान होता है।
इसमें सी दिया है कैमोफ्लाज। तो कैमोफ्लाज मतलब पैटर्न होता है, आपने आर्मी की ड्रेस पर देखा होगा, आप बैकग्राउंड में भी देख सकते हैं, यानी कि जो ग्रीन ब्राउन जो पैटर्न रहता है, इसका यूज़ एनिमल क्यों करते हैं, प्रीडिएटर से, शिकारियों से बचने के लिए करते हैं। इस पैटर्न से वो जो जानवर रहता है, ऑर्गेनिज्म रहता है, वो पत्तों में आसानी से छुप जाता है और बच जाता है प्रीडिएटर की नज़र से, शिकारियों की नज़र से। तो आर्मी के ड्रेस पे भी ऐसा ही कुछ पैटर्न रहता है जिसको हम कैमोफ्लाज बोलते हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया है गिव वन एग्जांपल फॉर ईच। सो पहला है म्यूचुअलिज्म, सेकंड है बी इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन। सो पहला जो म्यूचुअलिज्म है उसमें आप लिख सकते हैं लाइकेन एंड फंगस। उसके बाद जो दूसरा है इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन, उसमें आप लेपर्ड एंड लायन लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों एक ही चीज़ के लिए कंपटीशन करते हैं, एक शीप के लिए या फिर काव के लिए, यानी कि दोनों का शिकार एक ही चीज़ रहता है, या फिर तो रहेगा शीप रहेगा या फिर काव रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है नेम द टाइप ऑफ एसोसिएशन, यानी कि कौन सा इंटरेक्शन हो रहा है यहाँ पर। तो पहला है क्लोन फिश एंड सी एनिमोन, तो यहाँ पर हो रहा है कॉमनसेलिज्म। बी क्रो फेडिंग दी हैचलिंग ऑफ कोयल, सो इसका आएगा ब्रॉड पैरासिटिज्म। एंड उसके बाद जो सी दिया है हमिंग बर्ड एंड होस्ट फ्लावरिंग प्लांट, तो इसमें हो रहा है म्यूचुअलिज्म। तो इसका आंसर है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है व्हाट इज द इकोलॉजिकल प्रोसेस बिहाइंड द बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड ऑफ मैनेजिंग विद पेस्ट इंसेक्ट्स, यानी कि जहाँ पर कभी किसी एरिया में जो कीड़े मकोड़े रहते हैं वो बढ़ जाते हैं, तो फिर क्या करना पड़ता है उसको कंट्रोल करने के लिए। तो उसमें क्या होता है, उस एरिया में जहाँ पर कीड़े मकोड़े बढ़ गए हैं, इंसेक्ट बढ़ गए हैं, तो वहाँ अपने आप प्रीडेटर जो रहते हैं वो भी बढ़ जाते हैं उसके शिकार करने वाले, जिससे क्या होता है कि इंसेक्ट्स के कमी में, इंसेक्ट्स की जो पॉपुलेशन रहती है उसमें कमी आती है, या फिर वहाँ पर केमिकल पेस्टिसाइड का यूज किया जाता है जो इंसेक्ट्स रहते हैं उनको किल करने के। क्वेश्चन नंबर 3 है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। तो उसमें पहला है हाउ इज द डोरमेसी ऑफ सीड डिफरेंट फ्रॉम हाइबरनेशन इन एनिमल्स। तो सीड का जब डोरमेसी होता है तो उसमें क्या होता है, तो जो उनका मेटाबॉलिक एक्टिविटी रहता है वो बिल्कुल ही बंद हो जाता है, और हाइबरनेशन जो एनिमल्स में होता है उसमें क्या होता है कि उनका मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता है बट बहुत स्लो होता है। तो एक मेन डिफरेंस है, आप चाहे तो पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसी आंसर का एंड अपने बुक में लिख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया है इफ़ अ मरीन फिश इज प्लेस इन अ फ्रेश वाटर एक्वेरियम विल इट बी एबल टू सर्वाइव, गिव रीजन। तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा मरीन फिश फ्रेश वाटर के एक्वेरियम में, क्योंकि उसने अडॉप्ट किया है खुद को फ्रेश मरीन के वाटर में, सी के वाटर में, ओशन के वाटर में खुद को एडप्ट किया है सर्वाइव करने के लिए, खुद को उस हिसाब से ढाला है कंसंट्रेशन के, उसके ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन के हिसाब से ढाला है। तो जब वो फ्रेश वाटर के एक्वेरियम में आएगा तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। थर्ड क्वेश्चन दिया है नेम इंपॉर्टेंट डिफेंस मैकेनिज्म इन प्लांट अगेंस्ट हर्बीवोर्स। तो हर्बीवोर्स यानी कि वो जानवर जो कि शाकाहारी होते हैं और पेड़ पौधों का पत्ता खा के जिंदा रहते हैं। तो प्लांट ने कुछ ऐसे मैकेनिज्म डेवलप किए हैं उनसे बचने के लिए, क्योंकि अब वो उनके पत्ते खाते हैं तो इससे प्लांट की जो ग्रोथ रहती है उस पर अफेक्ट पड़ता है, और बाकी की जो उसकी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस रहती है उस पर अफेक्ट पड़ता है। तो प्लांट ने कुछ ऐसे मैकेनिज्म डेवलप कर लिए हैं। तो जैसे कि कैक्टस जो एक प्लांट रहता है उसमें थ्रोन रहते हैं, यानी कि कांटे रहते हैं, जिससे कि जानवर उसे खा ना पाए, और बहुत सारे जो ऐसे प्लांट रहते हैं और टॉक्सिक जो सब्सटेंस रहता है उसको प्रोड्यूस करते हैं कि जिससे कोई जानवर उसे खा ना पाए, ग्रेसलिंग जानवर उसे खा ना पाए। तो इसका आंसर गाइस आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है एन ऑर्किड प्लांट इज ग्रोइंग ऑन द ब्रांच ऑफ मैंगो ट्री, हाउ डू यू डिस्क्राइब द इंटरेक्शन बिटवीन द ऑर्किड एंड द मैंगो ट्री। यानी कि जो ऑर्किड का प्लांट रहता है वो मैंगो ट्री के ब्रांच पर डेवलप करता है, ग्रो करता है। तो इस इंटरेक्शन को आप क्या कहेंगे, कैसे डिस्क्राइब करेंगे। तो इसको हम कहेंगे सिंपल लैंग्वेज में कॉमनसेलिज्म। एक कॉमनसेलिज्म इंटरेक्शन है। तो इसमें क्या होता है कि एक को फ़ायदा होता है और एक को ना ही फ़ायदा होता है ना ही नुकसान होता है। तो ऑर्किड का जो प्लांट रहता है वो मैंगो ट्री के ब्रांच पे डेवलप करता है, तो उसको एक सरफेस एरिया मिल जाता है, एक सूटेबल एरिया मिल जाता है खुद को डेवलप करने के लिए, ग्रो करने के लिए। और उसके बाद जो मैंगो ट्री है उसको ना ही नुकसान होता है इस इंटरेक्शन से और ना ही फ़ायदा होता है। तो ये हो गया कॉमनसेलिज्म। सेकंड दिया है एक्टोथर्म्स एंड एंडोथर्म्स। तो एक्टोथर्म का मतलब होता है कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, यानी कि ठंडे खून वाले एनिमल्स जानवर। उसके बाद एंडोथर्म्स यानी कि गर्म खून वाले एनिमल, जैसे कि हम इंसान। तो एक्टोथर्म्स क्या होता है कि वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को चेंज नहीं कर पाते हैं सराउंडिंग के हिसाब से, और जो एंडोथर्म्स रहते हैं वो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर लेते हैं सराउंडिंग के हिसाब से, अपनी बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट रख पाते हैं। तो जो एक्टोथर्म्स रहते हैं उसको हम पोइकिरोथर्मिक भी कहते हैं एंड एंडोथर्म्स को हम होम्योथर्मिक भी कहते हैं। उसके बाद जो एग्जांपल आप देख सकते हैं, सो जो एक्टोथर्म्स थे उसमें मोस्ट ऑफ द फिशेस एक्टोथर्म्स यानी कि ठंडे खून वाले हैं। एम्फीबियास यानी कि जैसे कि
हमारा हो गया मेंढक, वो भी है ठंडे खून वाला। एंड रेप्टाइल्स जैसे कि सांप, मगरमच्छ, वो सब ठंडे खून वाले हैं। उसके बाद है एंडोथर्म्स, उसमें बर्ड्स हैं। और मैमल्स यानी कि इंसान गर्म खून वाले जानवर हैं। तो उसके बाद इसमें थर्ड डिस्टिंक्शन दिया है पैरासिटिज्म एंड म्यूचुअलिज्म। तो इसका आंसर भी आप देख सकते हैं। तो पैरासिटिज्म में क्या होता है कि एक को फ़ायदा होता है और एक को नुकसान होता है। और म्यूचुअलिज्म में क्या होता है कि दोनों को फ़ायदा होता है, जिन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होता है उसमें दोनों को फ़ायदा होता है, दोनों स्पीशीज़ को फ़ायदा होता है। तो ये इसका आंसर है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन। तो उसमें पहला है एडेप्शन ऑफ डेजर्ट एनिमल्स, यानी कि जो डेजर्ट में एनिमल्स रहते हैं जैसे कि कैमल। तो हमें सबसे पहला एग्जांपल आता है कैमल। तो ऐसे जो एनिमल्स रहते हैं उन्होंने खुद को कैसे अडेप्ट किया है डेजर्ट के हिसाब से, उसकी एनवायरनमेंट के हिसाब से। तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो जैसे कि हमारा जो कैमल रहता है वो जो फैट रहता है, बॉडी फैट, उसको स्टोर कर लेता है बाद में एनर्जी के लिए यूज़ करने के लिए। बाद में जब कंडीशन और ख़राब हो जाती हैं तब वो फैट को यूज़ करता है। तो इसका आंसर आप गाइस आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो बी हमें दिया है एडॉप्शन ऑफ प्लांट टू वाटर स्कार्सिटी, यानी कि जो प्लांट रहते हैं उन्होंने खुद को कैसे डेवलप किया है, खुद को कैसे एडप्ट किया है पानी को बचाने के लिए। तो बहुत सारे प्लांट जो रहते हैं डेजर्ट वाले प्लांट, वो अपने पत्तों को छोटा कर लेते हैं, पतला कर लेते हैं पानी को बचाने के लिए। स्टोमाटा को अंदर ले जाते हैं, जो पानी का लॉस होता है ट्रांसपिरेशन का टाइम, उससे बचाने के लिए। और एक बहुत सारे प्लांट स्पेशल फोटोसिंथेटिक पाथवे दिखाते हैं जिसको हम कहते हैं कैम, यानी कि क्रासुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। इसमें क्या होता है कि जो स्टोमाटा होता है वो दिन के टाइम बंद हो जाता है, क्लोज हो जाता है। उसके बाद बहुत सारे जो प्लांट्स होते हैं जैसे कि ओपेंशिया, वो अपने पत्तों को रिड्यूस कर लेते हैं और उसको मॉडिफाई कर लेते हैं, किसमें, स्पाइंस में एंड कांटों में, क्योंकि जो कोई एनिमल हो उसे खा ना पाए। तो इसका आंसर है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद सी है बिहेवियरल एडेप्शन इन एनिमल्स, यानी कि जो एनिमल रहते हैं डेजर्ट कंडीशन में वो अपने आप को बचाने के लिए, टेम्परेचर से बचाने के लिए कैसे अपने बिहेवियर में चेंज लाते हैं, ये आपको लिखना है। तो बहुत सारे जो जानवर रहते हैं, एक्सट्रीम वेरिएशन जब होता है एनवायरनमेंट का, अचानक से चेंज होता है एनवायरनमेंट, टेम्परेचर बढ़ जाता है या फिर घट जाता है, तो ऑर्गेनिज्म बहुत सारे बिहेवियर में चेंज करते हैं अपने बिहेवियर में। जैसे कि माइग्रेट करते हैं, स्ट्रेसफुल कंडीशन से एक सूटेबल कंडीशन में माइग्रेट करते हैं, हाइबरनेशन करते हैं यानी कि अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कम कर लेते हैं, एस्टिवेशन करते हैं। जैसे कि जो डेजर्ट लिज़ार्ड है, यानी कि जो डेजर्ट का छिपकली होता है, वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को कम करने के लिए अपने बहुत सारे बिहेवियर में चेंज करता है। और बहुत सारी जो स्पेशीज़ के एनिमल्स रहते हैं वो अपना जो शरीर है, आधा शरीर, उसको जो सैंड रहता है रेत में घुसा देते हैं, किससे, जो हीट रहता है बाहर का, उससे बचने के लिए। 7th क्वेश्चन दिया है डिफाइंड पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी। तो पॉपुलेशन मतलब क्या होता है, किसी एक सेम स्पेशीज़ के जो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म रहते हैं जब साथ में आते हैं किसी एक एरिया में रहने के लिए, किसी एक जोग्राफिकल एरिया को ऑक्यूपाइड करते हैं, तो उसे हम कहते हैं पॉपुलेशन। और कम्युनिटी यानी कि जब जो पॉपुलेशन रहते हैं अलग अलग स्पेशीज़ के, जब वो साथ में आते हैं किसी एक एरिया में, तो उसे हम कहते हैं कम्युनिटी। तो ये इसका आंसर है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद दिया है क्वेश्चन नंबर 4 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। तो पहला दिया है विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम डिस्क्राइब द लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व। तो ये इसका आंसर है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसमें कुछ आपको 4-5 पॉइंट दिए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एंड अच्छे से लिख लीजिएगा। उसके बाद लास्ट जो हमें क्वेश्चन दिया है, लास्ट है एनलिस्ट एंड एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। तो पहला है नेटिलिटी, यानी कि ये बर्थ रेट होता है पॉपुलेशन का। उसके बाद जो दिया है मोर्टिलिटी, यानी कि ये डेथ रेट होता है, यानी कि कितने लोग उस पर्टिकुलर एरिया में मरे हैं, तो इसका मोर्टिलिटी यानी कि डेथ रेट। उसके बाद डेंसिटी, यानी कि उस एरिया का पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, उसमें कितने लोग रहते हैं एक पर्टिकुलर मेजर्ड एरिया में। उसके बाद सेक्स रेशियो, यानी कि कितने मेल कितने फीमेल हैं, ये आपको पता ही होगा। उसके बाद एज डिस्ट्रीब्यूशन एंड एज पिरामिड है। उसके बाद ग्रोथ है। तो ये इसका आंसर है गाइस, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बस गाइस यही था आज का वीडियो। मुझे आशा है कि आपको सारे क्वेश्चन के आंसर अच्छे से समझ गए होंगे एंड आपको गाइस वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।